हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 227 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय SV40 वायरस, बैरिसेला जोस्टर वायरस, H इन्फ्लुएंजा वायरस, मिक्सो वायरस। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिसेला जोस्टर के कारण चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन इज ए साइड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, इनमें से किसका साइड इफेक्ट है? ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी या मीजल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डीपीटी का जो साइड इफेक्ट होता है तो बच्चों में कन्वर्जन होता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है कि डीपीटी का साइड इफेक्ट सेम डे होता है, जबकि बीसीजी का साइड इफेक्ट कन्वर्जन होता है लेकिन यह एक हफ्ते के बाद होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which is the main concept of primary care? निम्नलिखित में से प्राथमिक देखभाल की मुख्य अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन ए, कोलेबोरेटिव वर्क विथ द मेंबर्स ऑफ द टीम एंड फैमिली मेंबर्स, बी, म्यूचुअल कोलेबोरेटिव वर्क, सी, टीम नर्सिंग रिलेशन, डी, सिंगल सोर्स रिलेशनशिप, विच फॉर्म्स वांट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राइमरी केयर होती है उसका जो मुख्य कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, वो क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका प्राइमरी देखभाल का, प्राथमिक देखभाल की जो मुख्य अवधारणा होती है यह होती है सिंगल सोर्स रिलेशनशिप विच फॉर्म वांट। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उसकी बीमारियों को रोका जा सके। और जब व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा, बीमारियों को हम लोग रोक सकेंगे, तो इससे क्या है, जो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी के जो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आएगा। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाने वाला काम है जो प्राइमरी केयर करती है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो एक बात और आपको समझना आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा जो हमारे देश में की गई थी, यह भोरे समिति द्वारा की गई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भोरे समिति किस समिति पर आधारित है, तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित थी। और इस समिति की जो स्थापना थी 1943 में सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में की गई थी। इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में इंपोर्टेंट तथ्य पढ़े। तो इस प्रकार अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन स्ट्रक्चर्स डू ऑस्टियोसाइट लिव? ऑस्टियोन्स, कैनालिकुलाई, लैकुनाई, लैमली। ऑस्टियोसाइट जो कि बोन सेल कहलाती हैं, ये किस बोन स्ट्रक्चर के अंदर इसमें पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैकुनाई। यहाँ पर हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये जो बोन सेल है जिसको कि ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, ये किसके अंदर है? लैकुनाई के अंदर है। तो इस प्रकार से इसका जो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये लैकुनाई कहते हैं इसको। उसके अंदर ये बोन सेल है जिसको कि ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैकुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेवलपमेंट refers to option A, functional maturity, B, increase in cell size and function, C, increase in cell size, D, increase in intracellular substances। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन
ए फंक्शनल मैच्योरिटी, ये डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pupils ऑन द फेस ऑफ न्यूबॉर्न आर मिलिया, अर्टिकेरिया, एक्जेंथीमा, सिवेजियस ग्लैंड। जो नवजात बच्चे होते हैं इनके चेहरे पर जो पेप्यूल्स दिखाई देते हैं उनको मिलिया बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटप्लास्टी is a surgical procedure done for the repair of cleft lip, cleft palate, both A and B, none of the above. Correct answer is option A. cleft lip के लिए जेटप्लास्टी सर्जरी की जाती है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, बी कॉर्पस ल्यूटियम, सी ब्रेस्ट, डी ग्रेफियन फॉलिकल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम प्रारंभिक प्रेगनेंसी बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while recording the oxygen level of a newly married patient by pulse oximetry, the nurse should, नवविवाहित मरीज के पल्स ऑक्सीमीट्री द्वारा ऑक्सीजन के अभिलेखन के समय नर्स को करना चाहिए। ऑप्शन ए रिमूविंग नेल पॉलिश, रिमूव द बैंगल्स, यूज ऑफ फिंगर, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रिमूविंग द नेल पॉलिश। ऐसे जो नवविवाहिता होती है चूंकि उसके नेल्स पर पॉलिश लगी होगी तो अच्छी तरह से आपका ऑक्सीजन मीटर काम नहीं करेगा, इसलिए यहां पर नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इज, प्रस्थापन प्रजनन का बेस्ट इंडिकेटर है क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। करेक्ट आंसर होगा जो बेस्ट इंडिकेटर होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का, यह होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन टारगेट टेस्ट करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए pinch and observe the softness of skin, measuring the thickness of skin folds, पेशेंट को 2 to 3 लीटर फ्लूइड लेने को कहना, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटने को कहना। तो स्किन टारगेट टेस्ट ये किया जाता है कि जो स्किन है उसमें अभी डिहाइड्रेशन कितना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डिहाइड्रेशन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है स्किन टारगेट टेस्ट। तो इसके लिए जो नर्स को करना चाहिए, पिंच एंड ऑब्जर्व दी सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ स्किन को पिंच किया गया है और जब रिलीज करने पर ये स्किन पूरी तरह अच्छी तरह तुरंत रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रेटेड स्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गोबी ट्रिपल एफ द लेटर ओ इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑन्कोलॉजिकल मेजर, ओरल रिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। यहां पर गोबी एक ऐसी पहल है जो गोबी डेजर्ट है उसमें यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को देखने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए ये पहल की गई है और इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंट। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है, गोबी में जो ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय यूज ऑफ ए नॉन rebreathing mask with a flow rate of 10 liters per minute is 20 to 35, 35 to 50, 50 to 60, 90 to 95. Percentage of oxygen delivered.
एक रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क में जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन डिलीवर्ड की, ये आपको बताना है, जिसका फ्लो रेट है 10 लीटर्स पर मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 90 to 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल और टिपिकल febrile seizures occur in infants below 3 months of age, 3 months to 5 years, 3 years to 8 years, pre-adolescents। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3 months to 5 years। यहाँ पर जो सिंपल या टिपिकल फेब्राइल सीजर्स की बात हो रही है, तो अधिकांशतः ये छोटे बच्चों में देखा गया है, जो बच्चे 5 साल तक के होते हैं। और फेब्राइल सीजर का मतलब है ऐसे सीजर्स जो कि फीवर के कारण आते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight and length of a normal full term baby with birth weight of 3 kg at 1 year of age are expected to be 7 kg and 70 centimeter, 9 kg and 75 centimeter, 12 kg and 80 centimeter, 12 kg and 85 centimeter। यहाँ पर एक बच्चा है जो कि जन्म के समय 3 किलोग्राम का पैदा हुआ है। 1 साल बाद उसमें क्या अंतर आएगा उसके वजन में, उसकी लंबाई में, यहाँ पर पूछा गया है। तो 1 साल बाद इस बच्चे का वजन लगभग 3 गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा 9 kg, और उसकी जो हाइट हो जाएगी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए प्लेसिबो फॉर पेन कंट्रोल इन सर्टेन केस विदाउट द पेशेंट्स consent is justified and ethical, justified but unethical, deceptive but ethical, deceptive and unethical। तो यहाँ पर प्लेसिबो फॉर पेन, दर्द के कंट्रोल के लिए प्लेसिबो का प्रयोग किया जा रहा है। प्लेसिबो का मतलब होता है कि जैसे किसी पेशेंट को एक्चुअल ट्रीटमेंट न दे करके ट्रीटमेंट का देने का एक नाटक किया जाए, तो इसको प्लेसिबो बोला जाता है। तो दैट इज डिसेप्टिव, आप धोखा दे रहे हैं, अनएथिकल है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used for applying moist heat? Sitz bath, aquapad, hot water bag, commercial hot bag। moist heat को अप्लाई करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिट्ज बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which action is most effective in preventing wound infections? Using sterile dressings, suggesting dietary supplements, applying antibiotic ointment, observing careful hand hygiene। Correct answer is option D, observing careful hand hygiene। Next question, before administering enteric-coated drug through a nasogastric tube, the nurse should first ensure option 1, crushing of the tablet, flushing the tube with warm water, checking for proper placement of the tube, taking the patient's vital sign। Correct answer is option C, checking for proper placement of the tube। Next question, Maslow's hierarchy of basic human needs is useful when planning and implementing nursing care as provide a structure for making accurate nursing diagnosis, establishing priorities of care, communicating concerns more concisely, integrating science into nursing care।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर। यहाँ पर मैस्लो का जो एक पिरामिड है जिसमें उन्होंने जीवन की 5 आवश्यकताएं इस प्रकार से एक पिरामिड के माध्यम से बताई थी, तो इनमें बताया गया था कि बेसिक ह्यूमन नीड्स इज यूजफुल व्हेन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग केयर एज प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर। एक केयर की प्रायोरिटीज होती है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इसको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन नर्सेस? इसमें से कौन सा ऐसा नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नर्सों का पहला इंटरनेशनल संघ माना जाता है? ऑप्शन 1, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, द नेशनल लीग फॉर नर्सिंग, द नेशनल स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1930 में इसकी स्थापना 1899 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN is administered through a central vein because of rapid rate of infusion, high volume of infusion, high osmolarity of solution, easy access. Correct answer is option C, high osmolarity of solution. Next question. Gas gangrene is caused by Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, anaerobic streptococci. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के कारण गैस गैंग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन अवॉइडिंग रॉन्ग साइड सर्जरी इज हैविंग ए चेकलिस्ट प्रोसीजर बिफोर सर्जरी, अवॉइडिंग पेशेंट्स विद द सेम नेम ऑन द लिस्ट, avoiding patients with same conditions in the list, having a short operation list. Correct answer is option A, having a checklist procedure before surgery. इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है बचाव, है एक ऐसा बचाव जिससे कि किसी पेशेंट की गलत सर्जरी होने से रोका जा सके। तो करेक्ट आंसर होगा कि उसकी जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट प्रोसीजर अपनाया जाए बिफोर सर्जरी के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग सर्जरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पेशेंट्स यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, अवॉइडिंग सर्जरी ऑन HIV पेशेंट, एंटी-रिट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस फॉर द हेल्थ केयर वर्कर। करेक्ट आंसर होगा, एक HIV वर्कर, एक HIV पेशेंट है, तो किस प्रकार से हम लोग उसमें बचाव कर सकते हैं, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस प्रकार से बचाव कर सकता है सर्जरी के समय पर। तो देखिए, इसका बचाव का एक ही उपाय है कि जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं वो अपनाए जाएं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर बर्न वुंड which is effective against both Pseudomonas and MRSA is silver sulfadizine, 0.5% silver nitrate, mefenide acetate, soframycin. Correct answer is option A, silver सल्फरडाइजीन एक ऐसा टॉपिकल ट्रीटमेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बर्न के जो घाव होते हैं उनमें प्रयोग होता है और यह सीडोमोनास और MRSA दोनों के खिलाफ अच्छा काम करता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर सल्फाडाइजीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेस्ट एंड इजी वे टू मॉनिटर resuscitation in a burn patient is monitoring pulse rate, monitoring blood pressure, monitoring urine output, monitoring hematocrit. Correct answer is option C, monitoring urine output. रिसक्सीटेशन मॉनिटर करने का एक बर्न पेशेंट में सबसे अच्छा उपाय है उसका क्या? मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट उसका मॉनिटर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ल्यूसिड इंटरवल इज सीन इन इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज, क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज। तो पहले बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें किसी पेशेंट की हेड इंजरी हुई हो और वो पेशेंट क्या है आपको हेल्दी लगने लगा हो, सिम्टम्स उसके गायब हो गए हों, लेकिन अचानक से उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि जो क्लॉट उसके ब्रेन में था हेड इंजरी के कारण, अब वो क्लॉट इतना बड़ा हो चुका है या इतना ऐसा हो चुका है कि अब वह क्लॉट ब्रेन को सप्रेस करने के लिए, ब्रेन को दबाने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर के एक क्लॉट ब्रेन को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए पर्याप्त है, जिससे कि वो ब्रेन को गड़बड़ करेगा, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा, और ये होता है इपीड्यूरल हेमाटोमा के कारण। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। इज करेक्ट ऑप्शन इज बी,